हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं 4 मई 2025 के डेली करंट अफेयर्स। इसमें मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन रखे हैं, जो मतलब सारे से जितने भी आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों में से 20 जितने हैं वो सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। और सारे हिंदी में हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार के विषय में, मतलब जितने भी आज के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार के अंतर्गत जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो पहले देखेंगे, ठीक है। हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो 3 मई को मनाया गया। हर साल 3 मई को यह दिवस मनाया जाता है, ठीक है। दूसरा है वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो नॉर्वे रहा। नॉर्वे ने लगातार छठी बार शीर्ष स्थान प्राप्त किया। तीसरा है भारत ने किस देश को सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए $200 मिलियन का ऋण देने की घोषणा की है? तो जाम्बिया को की है। यह ऋण रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। चौथा है हाल ही में रासमाड़ उत्सव कहाँ मनाया गया है? हाल ही में रम्माड़ उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो उत्तराखंड में रम्माड़ उत्सव मनाया गया है। यह उत्सव यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में शामिल है। यह उत्सव यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में शामिल है। पांचवा क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। उन्होंने 3 मई 2025 को पद ग्रहण किया, यानी कल। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी बने हैं। अब देखेंगे छठवां क्वेश्चन 2024-25 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार कहाँ प्रदान किया गया? तो नई दिल्ली में प्रदान किया गया। यह आयोजन 3 मई 2025 को हुआ। फिर अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लागू करने वाला पहला राज्य बना? तो भारत का जो मध्य प्रदेश राज्य है वो रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लागू करने वाला पहला राज्य बना। यह प्रणाली वन संरक्षण के लिए शुरू की गई है। अगला आठवां क्वेश्चन है UDAN योजना के तहत अब तक कितने करोड़ यात्रियों ने लाभ प्राप्त किया है? तो 1.49 करोड़। उड़ान योजना क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देती है। ये UDAN नहीं है, उड़ान है। उड़ान योजना क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देती है। फिर 9वां क्वेश्चन है भारत ने किस देश के साथ ग्रीन हाइड्रोजन आपूर्ति समझौता किया? तो जापान के साथ किया है। यह समझौता स्वच्छ ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देगा। फिर 10वां क्वेश्चन है ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम GHCI किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। यह योजना ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की प्रामाणिकता सुनिश्चित करती है, ठीक है। GHCI किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। यह योजना ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की प्रामाणिकता सुनिश्चित करती है। चलते हैं वैश्विक घटनाओं की तरफ, जो जितनी भी वैश्विक घटनाओं से इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है आज का। 11वां क्वेश्चन है अपना चिली और अर्जेंटीना के दक्षिणी तट के पास कितनी तीव्रता का भूकंप आया? तो 7.4 तीव्रता का जो भूकंप है वो आया। यह भूकंप 2 मई 2025 को आया। भारत ने पाकिस्तान को FATF की किस सूची में पुनः शामिल करने की मांग की है? तो ग्रे लिस्ट है इसका आंसर। ये मांग पहलगाम आतंकी हमले के बाद की गई है। FATF की सूची में पुनः शामिल करने की भारत ने पाकिस्तान को मांग की है, ठीक है। 13वां क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया के 2025 के आम चुनाव में कौन सी पार्टी विजय रही? तो लेबर पार्टी विजय रही। एंथनी अल्बनीज़ के नेतृत्व में लेबर पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया, ठीक है। अपना 14वां क्वेश्चन है सिंगापुर के 2025 के आम चुनाव में कौन सी पार्टी जीत हासिल की? तो पीपल्स एक्शन पार्टी ने किया। लॉरेंस वोंग के नेतृत्व में पार्टी ने भारी बहुमत से जीत दर्ज की। 15वां क्वेश्चन है रोमानिया ने 2025 के राष्ट्रपति चुनाव का पहला चरण कब आयोजित किया? तो 4 मई 2025 को। यह चुनाव पिछले चुनाव के निरस्त होने के बाद आयोजित किया गया था, ठीक है। 16 क्वेश्चन देख लेते हैं।
पुरस्कार और सम्मान से रिलेटेड। हाल ही में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को, जिन्होंने कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर स्वामीनाथन को यह सम्मान मिला है। भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 2025 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो अब्दुल गफ्फार खान को प्रदान किया गया। उन्हें सामाजिक कार्यों के लिए पुरस्कार दिया गया है। 18वां क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? तो अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा में उन्हें योगदान के लिए दिया गया है। भारतीय विज्ञान पुरस्कार 2025 किसे प्राप्त हुआ है? तो डॉक्टर टेशा थॉमस, उन्हें अनुसंधान कार्यों के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। भारतीय विज्ञान पुरस्कार 2025 किसे प्राप्त हुआ है? डॉक्टर टेशा थॉमस को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? तो अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया? तो श्रीमती राधा देवी को किया गया। उनके उत्कृष्ट शिक्षण कार्यों के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो श्रीमती राधा देवी को उनके उत्कृष्ट शिक्षण कार्यों के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो आज के ये जो 20 करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन थे ये हो गए हैं आपके। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो समझ में आया हो, अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।